हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज सभी फ्रेंड्स को, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी फ्रेंड्स को स्पेशली मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि यदि कोई भी महिला या फिर पुरुष को अगर कहीं भी अगर कोई भी अगर प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर्स जो है कंसल्ट के द्वारा जो है इंजेक्शन दिया जाता है तो कौन से पोजीशन में क्या होती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी अगर इंजेक्शन कोई भी मेल फीमेल को सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के बाद में दिया जा सकता है। इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन, ठीक है। खाली पेट कोई भी इंजेक्शन का उपयोग, इस बात को ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ गैस की जो इंजेक्शन होती है, जो गैस की इंजेक्शन यानी जो जो इंजेक्शन आप समझ लीजिए कि गैस की इंजेक्शन है, यह सिर्फ और सिर्फ आईवी के माध्यम से यानी खाली पेट जो भी महिला या फिर पुरुष है उनको दिया जा सकता है। बाकी जिनको अगर कोई भी महिला या फिर पुरुष अगर कुछ खाना खाने के बाद में ही कोई भी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है डॉक्टर की सलाह पर। इस बात को ध्यान रखें कि खाली पेट कोई भी इंजेक्शन या फिर कोई भी अगर गैस के अलावा जितने भी इंजेक्शन है उनको खाली पेट कोई भी मेल फीमेल को नहीं दिया जाता है। आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर मेल फीमेल अगर खाली पेट है, मान के चलते हैं, अगर उनको फीवर होती है तो अगर कोई भी अगर एंटीबायोटिक्स अगर इंजेक्शन दी जाती है तो उनको उल्टी हो सकती है या फिर चक्कर हो सकती है। इसलिए जो बेहतर सेफ होती है, इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा खाना खाने के बाद में कुछ खा लेने के बाद में ही कोई भी इंजेक्शन का जो है प्रेस्क्राइब डॉक्टर कहते हैं ना, जो है कोई भी इंजेक्शन कोई भी अगर पेशेंट को दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ कुछ खाना पीना खाने के बाद में ही दिया जाती है। या फिर आप समझ लीजिए अगर 12 घंटे कुछ नहीं खाए हैं तो कोई भी मेल फीमेल को अगर अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स दिया जाए या फिर कोई भी अगर पेन किलर अगर इंजेक्शन दिया जाए फिर या फिर मल्टीविटामिन्स अगर इंजेक्शन दिया जाए या फिर कोई भी अदर इंजेक्शन दी जाए तो उनको उल्टी हो सकती है, चक्कर हो सकती है या फिर बेहोशी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा खाना खाने के बाद में ही कोई भी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी पेशेंट को हमेशा खाना खाने के बाद में ही इंजेक्शन दी जाती है। सिर्फ इस बात को ध्यान रखें, खाली पेट ही यानी गैस की इंजेक्शन जो होती है उसको ही सिर्फ खाली पेट पेशेंट को दिया जा सकता है। लेकिन अगर अगर कोई भी गैस की इंजेक्शन के अलावा जितने भी इंजेक्शन है आप क्लियरली समझ लीजिए कि कुछ खाना खाने के बाद में ही दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात को ध्यान रखें, है ना। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी इंजेक्शन अगर जिनको अगर दी जाती है तो अगर आईवी, जैसे इंजेक्शन में जो होती है आईवी लिखा जाता है, लिखा हुआ रहता है, तो आईवी का मतलब आप समझ लीजिए कि इंटरवेनस होता है, यानी नस के द्वारा इसको दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर आईएम लिखा रहता है, ठीक है, तो उसको इंटरमस्कुलर है, मांस के अंदर में, डीप मांस में जहां पर मांस होती है, जैसे पेल्विक बोन के इंटरमस्कुलर में जो मांस में आईएम लिखा रहता है उसको दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर इंजेक्शन में आईबी और आईएम, ठीक है, दोनों लिखा रहता है तो आप समझ लीजिए कि इसको आईवी के माध्यम से दिया जा सकता है या फिर उसको आईएम के माध्यम से भी दिया जा सकता है, यानी इंटरवेनस के जरिए दिया जा सकता है और इंटरमस्कुलर के जरिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। यानी पेल्विक बोन के इंटरमस्कुलर में दिया जा सकता है और नस में भी दिया जा सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि कोई भी अगर एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जो होती है ज़्यादातर जो है सिर्फ और सिर्फ आईवी ही दिया जा सकता है, आईवी दिया जाता है, बेहतर रिजल्ट के लिए आईवी दिया जाता है। लेकिन अगर आईएम दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, इस बात को ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। इसलिए हमेशा पेशेंट को जो है कमर में नहीं देने के बजाय हमेशा नस में ही कोई भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दी जाती है। और अगर कोई भी, जैसे ज़्यादातर जो है देखी जाती है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी मलेरिया का इंजेक्शन, जैसे मलेरिया बुखार जो होती है उसका इंजेक्शन जो होती है कमर में ही ज़्यादातर लगाई जाती है। डॉक्टर जो जो सलाह करते हैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कमर में ही लगाई जाती है। बाकी बात आप समझ लीजिए, क्लियरली आप समझ लीजिए कि गैस की इंजेक्शन जो होती है यह सिर्फ खाली पेट दिया जा सकता है। बाकी कुछ कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जैसे खाना खाने के बाद में ही देने से ठीक रहता है, लेकिन खाली पेट भी दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी रिस्क ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा डॉक्टर जो एडवाइज करते हैं खाना खाने के बाद में ही कोई भी इंजेक्शन का उपयोग करने से बेहतर होती है पेशेंट को, ठीक है। आई होप कि मैंने आप सभी फ्रेंड्स को आज जो इंजेक्शन जिस माध्यम से दिया जाता है उसके बारे में जानकारी दी, यानी किस माध्यम से सेफ होती है उसके बारे में जानकारी दी। आप सभी फ्रेंड्स को आज का वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।